नाम जी। श्री कीर्तन प्रकरण 14। राग सोरठ। धनी ना जाए किनको धूतियो जो कीजे नेक धुतार। तुम चैन ऊपर के कई करो पर छूटे ना क्यों ए विकार। भले ही कोई कितने ही प्रपंच क्यों ना रच ले, लेकिन उस प्रीतम पर ब्रह्म का वह कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तुम धर्म के नाम पर भले ही कितने ही दिखावे क्यों ना करो, लेकिन इससे मनोविकार तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कोई बढ़ायो कोई मुंडायो, कोई खैच काढ़ो केस। जो लो आत्म ना ओलखी, कहाँ होए धरे बहु भेस। चाहे कोई अपने बालों को मंडाए या मुंडवाए या बढ़ाए या खींच खींच कर निकाल देवे, किंतु जब तक आत्म तत्व की पहचान नहीं होती तब तक अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करने से कोई भी लाभ नहीं है। चार बेर चौका दियो, लकड़ी जलाओ धोए जल। अपरस करो बाहिर अंग को, पर मन ना होए निर्मल। तुम अपनी पाकशाला रसोई घर में 4 बार चौका दो, पवित्र करो तथा लकड़ी को भी धोकर जलाओ। जल से अपने शरीर को बार बार धोकर साफ करो, लेकिन इससे मन निर्मल नहीं हो पाएगा। 7 बेर स्नान करो, पहनो उन्हें उत्तम कामल। उपजो उत्तम जात में, पर जीवड़ा न छोड़े बल। कहते हैं कि तुम जल से 7 बार स्नान भी कर लो, चाहे उन्हीं वस्त्रों एवं शुद्ध कंबल इत्यादि का प्रयोग करो, और जन्म भी तुम्हारा ऊंची जाति में भला ही हुआ हो, फिर भी इन कर्म कांडों से जीव माया को नहीं छोड़ सकेगा। इन कर्म कांड जो है ना, ये इनसे कहते जीव माया को नहीं छोड़ सकेगा। 100 माला बाओ गले में, 12 करो 10 बेर। जो लो प्रेम ना उपजे पीयूसो, तो लो मन ना छोड़े फेर। कहते अपने गले में 1-2 नहीं बल्कि 100 मालाएं डाल लो, तो केवल एक ही जगह नहीं बल्कि 12 अंगों मस्तक, ललाट, नासिक, नेत्र, प्रांत, कंठ, हृदय, कुक्षी, कांस, भुजा, मूल भुजा का अग्रभाग, कर्ण भाग, पीठ, गला में 10 बार तिलक लगा लो चाहे, लेकिन जब तक प्रीतम से प्रेम नहीं होता तब तक ये मन माया में फंसना नहीं छोड़ेगा। चाहे कितने भी कहते ना तुम दिखावे वाली वेशभूषा धारण कर लो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। तान मान कई रंग करो, अलापी करो कीर्तन। आप रिझो और रिझाओ, पर बस न होए क्यों ये मन। कहते भिन्न भिन्न स्वरों में तान छेड़ते हुए आनंद मनाओ, रागों का लाप करते हुए कीर्तन करते रहो। चाहे सड़कों पे नाचो, चाहे घर में नाचो, चाहे बाहर नाचो, चाहे कितना भी अपने को स्वयं को रिझो और सबको रिझाओ, दूसरों को भी रिझाओ, लेकिन इन चीज़ों से ये मन वश में होने वाला नहीं है। मतलब जितना भी कुछ तुम कर लो दिखावे के लिए, पर मन जो है वो वश में नहीं होने वाला। उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद। पर निकट न आवे नाथ जी, पीछे सब मिल करो तुम स्वाद। अन्नकूट का उत्सव मनाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना परिपक्व नहीं है कि भोजन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी आ जाएं। बाद में तो सारे पकवानों को तुम ही खा जाते हो, सिर्फ भोग लगाते हो, खा खुद जाते हो। सीखो सबे संस्कृत और पढ़ो सो वेद पुराण। अर्थ करो 12 के, पर आप न होए पहचान। तुम सभी लोग संस्कृत सीखकर वेद शास्त्र पुराणों का ध्यान भी कर लो, भले ही प्रत्येक मंत्र और श्लोक के 12-12 प्रकार के अर्थ भी कर लो चाहे, लेकिन तुम्हें अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती।
मेन और अपने निज स्वरूप की पहचान करनी। साधो सवे जोगारंभ अनहद अजपा आसन, उड़ो गड़ो चढ़ो पाँच में, आखिर सुनने न छोड़ी किन। जोग साधना करके 10 अनहदों को सुन लो, सोहम अजपा जप तथा आसनों की सिद्धि भी प्राप्त कर लो। आकाश में उड़ने लगोगे और पाताल में भी चले जाओ, 5 तत्वों के इस ब्रह्मांड में घूम आओ, लेकिन तुमसे कोई भी शून्य निराकार से परे नहीं जा सकता। सोहम के मानसिक जप का अभ्यास अजपा जप में परिवर्तित तो हो जाता है, जिसमें ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। शरीर शोधन और प्राणायाम की सिद्धि तथा रुई आदि हल्की वस्तुओं में संयम कर पक्षी की तरह आकाश में उड़ा जा सकता है। मतलब इन सिद्धियों करने से क्या होगा कि तुम आकाश में भी मतलब हल्के होकर रुई की तरह उड़ सकते हो। पर आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवत करो पर घर की न होवे गम। कहते तुम इतने सिद्ध बन जाओ कि भविष्य की सारी बातें भी जानने लगो। मतलब इतने सिद्ध कर लो ये कर करके दूसरों के मन की बात भी जान जाओ, 14 लोगों का सारा दृश्य भी देखने लगो तथा मरे हुए व्यक्तियों को जीवित भी करने लगो। चाहे तुम मरे हुए व्यक्तियों को भी जीवित कर सकते हो इन चीज़ों से, फिर भी तुम्हें अखंड घर की पहचान नहीं हो सकती। अखंड घर की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। जिसकी आंतरिक सुषुम्ना प्रवाहित हो जाती है वह त्रिकालदर्शी भी हो जाता है। मतलब त्रिकालदर्शी हो जाता है और अपने मन को वश में कर लेने पर दूसरों के मन की सारी बातें भी मालूम हो जाती हैं इन चीज़ों से। नाभि चक्र या सहस्त्रधार में समाधिस्थ होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की बातें मालूम भी की जा सकती है, मतलब इन चीज़ों से। और अपने जोग बल के द्वारा तुम सूक्ष्म शरीरधारी जीव को पुनः मृतक शरीर के अंदर भी प्रविष्ट कराकर जीवित भी किया जा सकता है इन चीज़ों से। ये सारी सिद्धियाँ ब्रह्म ज्ञान में बाधक हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए ये सारी जितनी भी सिद्धियां हैं वो बाधक हैं। इनके द्वारा संसार में झूठा सम्मान तो पाया जा सकता है, किंतु ब्रह्मवानी नहीं बना जा सकता, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना जा सकता। सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, सतगुरु सोही जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर सब चीन पर आखिर की, जो भूलिए नहीं अवसर। कहते सतगुरु वही है जो आत्म स्वरूप का बोध कराए तथा माया धाम धनी एवं निज घर की भी पहचान कराए। ऐसे सतगुरु की कृपा से ही वक्त आखिर महाप्रलय की पहचान हो जाती है, जिससे जीव अक्षरातीत के चरणों में जाकर अखंड मुक्ति पाने का अवसर नहीं गंवाता है। वहाँ ये सिद्धियाँ, जहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये सब चीज़ें काम नहीं आती। ए पहचाने सुख उपजे सनमंद धनी अंकुर, महमत सो गुर कीजिए जो बरसावे नूर, जो बरसावे नूर। श्री महामती जी कहते हैं कि उसे ही सतगुरु रूप में धारण करना चाहिए जो इस प्रकार तात्म ज्ञान की वर्षा करे, जिससे अक्षरातीत धामधनी तथा उनसे अपने मूल संबंध का बोध हो जाए। ऐसा होने पर ही हृदय में आनंद पैदा होता है। कहते हैं ना, आनंद है तो कहाँ, सिर्फ अक्षरातीत सत्य चित्त आनंद परम सत्य, उनसे ही उनको ही जानकर तुम ब्रह्मज्ञानी बन सकते हो। कहते सतगुरु वही जो आत्म स्वरूप का बोध कराए तथा माया धाम धनी एवं निज घर की भी पहचान कराए। खाली नाचने कूदने में टिक्के लगा लिए, मालाएं पहन ली, बड़े बड़े अग्नियों में जल के बैठ गए, उसमें मतलब चाहे पानी में बैठ गए, तपस्या करके दिखा रहे, चाहे कुछ कर रहे, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ तुम्हें रिद्धियाँ सिद्धियों की तरफ ले जाएगा। तुम मरे हुए को भी जीवित कर लोगे, आकाश में भी उड़ सकते हो, हल्के होकर बहुत कुछ कर सकते हो, पर यह है कि ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ आगे जाने नहीं देंगी।
ये सारी ब्रह्म ज्ञान के लिए बाधक है। ब्रह्म को जानने के लिए सतगुरु ऐसा चाहिए। ये ज्ञान सिर्फ तारतम ज्ञान से ही हमें मिल सकता है, वरना और कहीं ये ज्ञान नहीं है। चाहे कितने भी बड़े बड़े महात्मा बन गए हैं, सब हो गया, वो भी आगे निराकार से भी पार नहीं पा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बेहद मंडल में भी, जैसे बल्बाचार्य जी बेहद मंडल में, और जी कबीर जी, ये तो थी वहीं की वासनाएं। कबीर जी हो गए, सनकादिक हो गए, विष्णु जी हो गए, शिव हो गए, ये सारी वासनाएं तो थी जहाँ की थी। मतलब अक्षरधाम, यानी अक्षरधाम नहीं, सॉरी, बेहद मंडल के सत्य के स्वरूप के वो वासनाएं हैं, और उन्होंने वहाँ का ज्ञान बताया, कबीर जी ने बताया। और ये सब इन्होंने, सनकादिक जी हो गए, सुखदेव जी हो गए, ये सब ने, ये वहीं की थी, वहीं की वासनाएं, और उन्होंने वहाँ का बेहद मंडल, मतलब कि पारब्रह्म परमेश्वर का वर्णन किया है। पर ये है कि सतगुरु वही जो आत्म स्वरूप का बोध कराए तथा माया धाम धनी एवं निज घर की भी पहचान कराए। माया का भी पहचान कराए और धाम धनी एवं निज घर की भी पहचान कराए। ऐसे सतगुरु की कृपा से ही वक्त आखिरत महाप्रलय की पहचान हो सकती है, जिससे जीव अक्षातीत के चरणों में आकर अखंड मुक्ति पाने का अवसर नहीं गंवाता। ये आपको तारतम ज्ञान से ही सारा बोध होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते प्राणनाथ प्यारे की जय, जो हमारे प्राणों के नाथ हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले, हमारे प्रीतम हैं, उनकी सुबह उठकर भी जब भी देखो, उनकी जितनी बार तुम जयकार करोगे, वहाँ पर जो मतलब कि दैत्य शक्तियाँ हैं, जो राक्षस बुद्धि वाले जो हैं, मतलब वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। क्यों? तुमने प्राणनाथ की जय बोली। जहाँ प्राणनाथ की जय बोलो तो सब शैतानी शक्तियाँ वहाँ आ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे प्राणों के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, प्राण वल्लभ हैं, सच्चिदानंद, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, जो हमारे हर पल अपनी आत्मा के साथ हैं और जीव के ऊपर आकर बैठे हैं, विराजमान हैं। तो उनकी जयकारा करो, तो उसका फल देखो और उसका प्रेम देखो, उसका आनंद देखो, क्योंकि एक ही है आनंद का सागर, अक्षरातीत पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जहाँ प्रीतम वहीं नूर की बारिश हर पल हो रही है, हर पल नूर ही नूर बरस रहा है। हमारे प्रीतम जहाँ विराजमान हैं, वहाँ उनकी नेत्रों से हर पल नूर ही नूर बरस रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। अखंड आनंद की बारिश हो रही है, प्रेम की बारिश हो रही है। जिसने ईमान अपना पक्का कर लिया उनके ऊपर, उसके अंदर इश्क से वो भर जाता है, प्रीतम के इश्क से, प्रेम से वो भर जाता है। वो हर पल आनंद की उडारियाँ मारता है, आनंद में रहता है, प्रेम में रहता है तो है केवल सत्य चित आनंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु प्यारे की जय। कह रहे सतगुरु वही है जो अपने जैसा बना दे। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा कौन है? मेरा श्याम, श्याम। वो सतगुरु अपने जैसा ही बना देगा, प्रेम से भर देगा, आनंद से भर देगा, अपनी दिव्य नूर से भर देगा, अपनी दिव्य शक्तियों से भर देगा। उसका जोश बल सब उसको मिलेगा, जिसने अपने प्रीतम को अपने भीतर विराजमान कर लिया। प्रणाम जी, प्रणाम।